मुल्ले कटुए नहीं चलेंगे, ना मुल्लों का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का, देश के गद्दारों को। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, आपका अपना चैनल पहाड़ प्राइम कभी भी हिंसा और जो है धार्मिक लड़ाई झगड़े इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा मकसद रहता है कि देश में समाज में शांति बनी रहे, इंसानियत जिंदा रहे। इसलिए इस खबर पर हम जो है न्यायालय की तरह ना तो न्याय सुनाएंगे ना अपने निजी विचार साझा करेंगे, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, संगीन है, हालात ठीक नहीं है। दरअसल हिंदू संगठनों ने बीते दिनों पांवटा साहिब में एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें जो लाठीचार्ज हुआ शिमला में जो है हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान, उसके विरोध में यहाँ पर जो है, या फिर यहाँ कहिए या पूरे हिमाचल में जगह जगह कहिए, ज्ञापन सौंप कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि लाठी बरसाना ठीक नहीं था। खैर, फिर पांवटा साहिब में भी ये प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन का हमने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया। आप वहां जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज पांवटा साहिब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पत्रकार वार्ता की, उसमें कांग्रेस के एक क्षेत्रीय नेता कहिए मुस्लिम समुदाय के वो भी थे और बाकी कई मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उन्होंने इन नारों को बकायदा अपनी जुबान से कहा कि ये 3 नारे हमें लगता है कि इस विरोध प्रदर्शनों में इन नारों का क्या काम था। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है और जो है देश के गद्दार कौन है और मुल्लों की ना मुल्ले कटुए नहीं चलेंगे, ये कौन सी भाषा है, कौन से नारे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगता है यहाँ के लोग नहीं होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ तो अच्छा माहौल रहता है। बाबरी मस्जिद का जिक्र किया उन्होंने, उस दौरान भी यहाँ पर शांति थी और हमने आज तक ऐसे नारे नहीं सुने, तो ये किसने लगाए, ये जांच का विषय है। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब के माध्यम से तहसीलदार ने जो है वो ज्ञापन लिया और फिर उन्होंने इस पर कहा कि जांच होनी चाहिए। तो इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में, और बाकी शांति बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश का लोग इसीलिए उदाहरण देते थे कि शांत प्रदेश है, शांत लोग हैं। जरिए से आह्वान करना चाहूंगा, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा अपने सब साथियों की तरफ से कि धरना प्रदर्शन कभी भी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी धर्म का, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, लेकिन उसमें हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कोई भी ऐसी नारेबाजी ना करें जिससे किसी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचे। अभी जो परसों 14 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, उसमें 2-3 बातें जो हमारे सामने आई है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसमें कुछ लोगों ने नारा लगाया है जो एक बिल्कुल धर्म विशेष के लिए था नारा, वो नारे को मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसमें नारा लगा है कि मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे। एक तो नारा लगा है जो बहुत ही आपत्तिजनक नारा है। इस नारे से वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? वहां कोई मुल्ले के और कटवे की या किसी धार्मिक समुदाय की किसी भी की कोई ऐसी बात नहीं थी जो वहां पे डिस्कस की जाती। उनका धरना प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन संजौली प्रकरण को लेकर के था कि वहां पे जो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनके ऊपर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन था। तो उस धरना प्रदर्शन में मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे ये बात कहां से आई, ये हमें समझ नहीं है और इससे हमें बहुत गहरा आघात पहुंचा है कि भी पांवटा साहिब में कभी भी ऐसा नारा नहीं लगाया गया किसी भी समुदाय की तरफ से। पहली दफा ये चीज सामने आई है, जो कि बहुत दुख हुआ हमें चीज सुनकर। सेकंड, उसमें एक नारा और लगाया गया है, ना मुल्ले का ना काजी का, ये देश है शिवाजी का। ये भी हमारी समझ में नहीं आया कि भी इस नारे का उस धरना प्रदर्शन से क्या लिखता। हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं अपने साथियों के एफआईआर जो खिलाफ हुई है उसके लिए कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के धार्मिक नारे लगाने की उसमें कोई जरूरत मैं समझता हूं कि नहीं थी, जो कि लगाए गए हैं। और तीसरा नारा उसमें लगाया गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो शामिल। अब देश के गद्दार कौन है यहाँ पे, ये भी मैं उन साथियों से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भी वो कौन है देश के गद्दार, किसको गद्दार समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि भी हिंदुस्तान हम सबका है। यहाँ तो एक हमारी, जब से हमने आजादी हासिल की, हिंदुस्तान आजाद हुआ है,
तब से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सभी लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज का, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो ये चीजें ऐसे धरने प्रदर्शन में अगर सामने आई है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। अगर एक हिंदू है, वो एक अच्छा पक्का सच्चा हिंदू है, अपने मंदिर में उसकी आस्था है, अपने धर्म में आस्था है, तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। एक मुस्लिम है, अगर उसकी अपने धर्म में सच्ची आस्था है तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। एक सिख है, ईसाई है, एक सच्चा हमें धार्मिक होने की जरूरत है और वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों को सब मान रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस तब हुआ, हमें ये लगा कि जो धरना प्रदर्शन, जो रोष प्रदर्शन पांवटा साहिब में हुआ है, ये वहां पे जो प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है या हल्का फुल्का पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किया गया है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन था और वो कोई आपत्तिजनक भी नहीं था, करना चाहिए, क्योंकि वहां भी बजरंग दल के साथी थे, हिंदू जागरण मंच के लोग थे और वही लोग यहाँ पे उसी कम्युनिटी के लोग, उसी ग्रुप के लोग यहाँ पे उसका रोष प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां तक तो सीमित था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद हमें तो अंदेशा ये है कि भी हमारे जो लोकल यहाँ पे के पदाधिकारी थे, हिंदू जागरण मंच के और बजरंग दल के जो लोग थे, वो ऐसा नारा लगा ही नहीं सकते थे। कुछ लोग उनमें बाहर के शामिल हुए, ऐसा हमें अंदेशा है। हमें उसकी जानकारी भी कुछ मिली है कि भी कुछ लोग बाहर के उसमें शामिल हुए और उसमें 2-3 बहुत आपत्तिजनक बातें बोली गई है, जिसलिए आपको हमने यहाँ पे बुलाया। और आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम अपने जागरण मंच के भाइयों से, बजरंग दल के अपने साथियों से, पदाधिकारियों से ये एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में कि भी जो चीज अभी सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल हमारे पांवटा साहिब में हमेशा से रहा है और हम बड़े अच्छे माहौल में भाईचारे के साथ सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। एक दूसरे के जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उसमें हम शामिल होते हैं, बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़ी ईमानदारी से सबके साथ हम रहते हैं, सब सभी लोग। तो उस भाईचारे को कायम रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है।